ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने एमएस एक्सेस में बहुत कुछ पढ़ लिया है। मैंने आपको सबसे पहले बताया एमएस एक्सेस क्या होता है, हम लोग उसमें टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, फॉर्म कैसे बनाते हैं, रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं और क्वेरीज कैसे लगाते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग जितना भी पढ़े हैं उससे रिलेटेड मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान एक डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स है जिसका उपयोग मुख्य स्क्रीन पर रिकॉर्ड लिखने और प्रदर्शित करने तथा मौजूद रिकॉर्ड में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा फॉर्म, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है और हमारा आंसर इसमें होगा फॉर्म, और आप लोग कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, खाली स्थान एक इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कई तरीकों से सूचना को स्टोर, संगठित, एक्सेस, मैनुपुलेट और प्रस्तुत कर सकता है। मैनुपुलेट मतलब होता है किसी भी चीज़ को अपने तरफ से तोड़ मरोड़ के प्रदर्शित करना, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर जरूर हम एमएस एक्सेस ही होगा, क्योंकि हम लोग अभी वही पढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर है एमएस एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाली स्थान डेटा टाइप का उपयोग केवल संख्याओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो संख्या को स्टोर हम लोग किस डेटा टाइप में करते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आपका आंसर होगा नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, खाली स्थान एक्सेस 2007 में सूचना को स्टोर करता है। तो सूचना को कौन स्टोर करता है, मैंने आपको टेबल भी बताया, क्वेरीज भी बताया, रिपोर्ट भी और फॉर्म भी। तो इसका आंसर क्या होगा, टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाली स्थान डेटा टाइप का उपयोग इमेज, डॉक्यूमेंट, ग्राफ आदि को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो हम लोग इमेज, ग्राफ वगैरह स्टोर करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो है ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डाटाबेस में सूचना खाली स्थान में स्टोर होती है। तो डाटाबेस में सूचना कहाँ स्टोर होती है, तो टेबल में, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, हमारा उत्तर होगा टेबल। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खाली स्थान एक डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप है और इसका उपयोग शब्द और संख्या के मिश्रण और संख्या जिसकी गणना नहीं की जा सकती ऐसे टेक्स्ट एंट्री करने के लिए किया जाता है। तो इसमें आप लोग बताएं क्या होगा, इसमें होगा हमारा करेंसी, ठीक है। इसमें हम लोग शब्द और अंक दोनों का मिश्रण किस में लिखते हैं, करेंसी में, क्योंकि टेक्स्ट में हम लोग केवल शब्द लिखते हैं, नंबर में अंक लिखते हैं। तो इस तरह हमारा आंसर होगा करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेस में प्रत्येक डेटाबेस अकेली फाइल में स्टोर होता है जिसका एक्सटेंशन है। तो एमएस एक्सेस का विस्तारक नाम क्या है, .accdb, ठीक है। तो आप लोग कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन आंसर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाली स्थान डेटा के कई प्रकार प्रदान करता है। तो ऑफकोर्स इसमें भी एक्सेस होगा, हम लोग को इसमें डेटा का बहुत सारा प्रकार मिलता है एक्सेस में, टेक्स्ट, नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऐसी विंडो है जिसे आप टेबल में दी गई सूचना को आसानी से देखने के लिए या सूचना में बदलाव करने के लिए तैयार करते हैं और श्रेणीबद्ध करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि कोई भी सूचना हमको तुरंत ढूंढनी है तो हम लोग क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेरी होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान डेटा टाइप का उपयोग उन लंबे टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए किया जाता है जिनको टेक्स्ट फील्ड में स्टोर नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर होगा मेमो। तो मैंने आपको पहले ही लिखवाया नोट्स में कि मेमो में हम लोग अधिक टेक्स्ट को लिखने के लिए मेमो डाटा टाइप का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेटाबेस को परिभाषित करने का प्रथम चरण क्या है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है। तो इसका आंसर है डेटाबेस की योजना बनाना, ठीक है, 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीबीएमएस का तात्पर्य क्या, यानी डीबीएमएस का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो पहला नंबर इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सेस में टेक्स्ट फील्ड की साइज कितनी होती है। तो टेक्स्ट फील्ड की साइज हमारी 255 होती है, ठीक है। टेक्स्ट में हम लोग 255 अक्षर तक लिख सकते हैं और जब ज़्यादा लिखना होता है तो मेमो इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी लंबाई के नोट्स या टिप्पणियाँ खाली स्थान में प्रविष्ट कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स अभी मैंने बताया कि मेमो फील्ड में हम लोग करेंगे अगर हम लोग को लंबाई का कोई नोट्स लिखना है तो इसमें भी आंसर होगा आपका मेमो फील्ड, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा को क्रमबद्ध करने की प्रोसेस को खाली स्थान कहते हैं। तो डाटा को जब हम लोग क्रमबद्ध करते हैं तो वो प्रक्रिया सॉर्टिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसमें ना तो डाटा डाला जा सकता है और ना ही एडिट किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा रिपोर्ट। जब हम लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं तो हम लोग उसमें डाटा नहीं डाल सकते ना उसको एडिट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा डीबीएमएस नहीं है। तो कौन सा हमारा डाटाबेस का सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये होगा, इसका आंसर होगा नेटस्केप नेविगेटर।
क्योंकि नेटस्केप नेविगेटर एक ब्राउज़र है, बाकी 3 आपका ऑप्शन जो है वो डाटाबेस का ही है सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डेटाबेस प्रणाली का मुख्य लाभ। तो डेटाबेस प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? तो आप लोग भी अपने से आंसर सोचिए। तो इसका आंसर होगा पहला। ठीक है, सूचनाओं को इच्छित क्रम में व्यवस्थित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं? वर्कशीट, क्योंकि वर्कशीट तो एक्सेल का भाग होता है, आपको तो पता होगा, आप लोग एक्सेल पढ़ चुके हैं। तो आई होप आपको सारा एमसीक्यू समझ आया होगा और सब आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा सारे क्वेश्चंस को विथ आंसर्स। और अगर आप लोग को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियोस नहीं देखा है तो आप लोग वो देख लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग वो देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप लोग को एमसीक्यूज़ में कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन आंसर्स के साथ।